हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जनरेशन स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से पॉमस्ट पे रहेगा और मेरे एक दूसरी चैनल है पैसा और सुकून, सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल एंड दिस विल स्टार्ट द टॉपिक्स। तो देखो, अभी तक हमने पॉमस्ट के 3 चैप्टर 1, 2 एंड 3 और जनरल इस तरह के 3 चैप्टर हमने कर दिए। आज हमारा चौथा चैप्टर है। तो एक्चुअली हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो ऐसा तो नहीं हम पीछे का भूलते जा रहे आगे, मतलब इसमें भाई इंटरेस्ट हमारा नहीं रहा। तो आज मैं एक तरह से उनको रिवाइज़ करूँगा। ये हमारा 4th चैप्टर में कि अभी हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक तरह से रिवीजन है। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि भाई जैसे कि हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि हमारी जो पाम रीडिंग हम कैसे करें, हमारी पाम में क्या है। तो आप एक तरह से अपने अपने लेफ़्ट हैंड को आप अपने सामने रखिए। जब लेफ़्ट हैंड को आप एक तरह से लेफ़्ट हैंड की पाम देख रहे हो, तो एक जो लाइन जो सबसे ऊपर लाइन है स्टार्ट होती है, तो वो क्या है कि जस्ट आपकी इंडेक्स फिंगर या भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई मिडल फिंगर के नीचे से स्टार्ट होके एक लाइन राइट की तरफ जाती है। तो ये राइट की तरफ ये जो हमारी लाइन जो गई है, तो इसको हम एक तरह से बोलेंगे कि भाई ये हमारी लाइन है, दैट हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन के नीचे अभी आप दूसरा देखोगे कि हार्ट लाइन के नीचे एक जो हमारी इंडेक्स फिंगर से ही जस्ट नीचे से स्टार्ट होके और ये हमारे एक तरह से राइट साइड में जो जा रही है, तो ये लाइन हमारी है मस्तिष्क लाइन। और मस्तिष्क लाइन के नीचे एक लाइन करीब उसी जगह से स्टार्ट हो रही है या उसके थोड़े से नीचे स्टार्ट हो रही है और आगे जाके एक नीचे की तरफ ये घूम जाती है, कर्व बना लेती है। भाई इसको हम बोलेंगे लाइफ लाइन। और जो हमारी यानी कि पाम के नीचे से स्टार्ट होगी और एक तरह से हथेली के बीचों बीच ऊपर आती है, दैट इज़ द फेट लाइन। तो ये हमारी 4 लाइन होगी। 4 लाइन के बारे में मैंने आपको डिटेल्स दी है कि भाई 4 लाइन हमारी क्या क्या होती है। सबसे पहले हार्ट लाइन है सबसे ऊपर, उसके नीचे है भाई माइंड लाइन और उसके नीचे होती है लाइफ लाइन, और जो पाम के बीचों बीच जो आती है वर्टिकली जो जाती है नीचे से ऊपर तक, वो होती है फेट लाइन। बेसिकली ये 4 लाइन है। तो इन 4 लाइनों का क्या मतलब होता है कि भाई एक तरह से जो फेट लाइन आपका भाग्य बताता है और भाई कि कैसा फ्यूचर में होने वाला है और भाई किस तरह से आप एक तरह से आप मिस हैपनिंग उसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप एक गुड हैपनिंग की अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। और भाई फेट लाइन के बाद सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन को लेंगे, तो हमारी हार्ट लाइन थी। हार्ट लाइन में है कि आपका लाइफ एक तरह से इमोशंस आपके कैसे रहेंगे, घर परिवार में एक तरह से जो कह सकते हो कि भी लव अफेक्शंस वगैरह, प्यार वगैरह, ये कि किस तरह का रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ किस हिसाब से चलेगी। तो ये हमारी एक तरह से हार्ट लाइन इमोशन से भरी हुई थी। तो हार्ट लाइन का मतलब यही होता है। तो इसके नीचे होगी माइंड लाइन का ये मतलब है तो कितने आप इंटेलेक्चुअल हो, कितने आप स्टडी वगैरह में फास्ट हो और भाई कितना आप बिज़नेस को कैसे हैंडल कर सकते हो, अपने जो जॉब को किस तरह अच्छे हैंडल कर सकते हो, किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालिटिकल पावर आप में कितनी है। तो इस चीज़ को ये हमारे डिसाइड कर। सबसे नीचे होते लाइफ लाइन एक तरह से आपकी हेल्थ के बारे में होता है कि कब किस तरह से आपकी हेल्थ होगी, कब आप बीमारियाँ आएगी, कब आपकी गुड हेल्थ रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं इन लाइफ लाइन में, इन लाइनों में, इनकी थिकनेस पे, इनकी वेव पे, इनकी ब्रेकिंग पे और इनकी शार्पनेस पे और भाई इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती है, इसके क्रैक्स, इसमें भाई एक तरह से ब्रेकिंग वगैरह, तो इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। इस हिसाब से इस लाइन की शेप को देख के, इसकी स्थिति को देख के, इसके डीपनेस और लेंथ को देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई किस तरह का लाइफ चल रहा है, किस तरह का चला था और किस तरह का फ्यूचर में होने वाला है और उसकी रेमेडीज़ क्या क्या है। फ्यूचर में अगर मिस हैपनिंग उसे कैसे अवॉइड किया जा सके और गुड हैपनिंग है तो कैसे एंजॉय कर सके। ये हमारे लाइन्स का था। अब हम आ जाते हैं कि माउंट्स एंड प्लेन्स क्या होते हैं। माउंट्स एंड प्लेन्स के बारे में हमने बताया था कि भाई ये जो हमारी पाम है, तो इस पाम में एक तरह से 9 ग्रह का भाई वास होता है और भाई एक्चुअली तो इसमें 7 ग्रह को ही काउंट करते हैं क्योंकि राहु और केतु का जो है वो इसमें यूज़ तो है, बट दे आर मीन्स एक तरह से डिस्टर्बिंग प्लैनेट्स जो आप कह सकते हो। तो राहु केतु को ज़्यादा हम यानी कि भाई वो उसको न एक्सप्लेन करके ऑल द 7 प्लैनेट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और ये हमने पीछे के टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया है। तो फिर मैं वही कहूँगा, आप अपने लेफ्ट हैंड को सामने लाइए, अपनी पाम देखिए और इस पाम में आप देखोगे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के जस्ट नीचे भाई ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर जैसे ही स्टार्ट होती है जहाँ से, उसके जस्ट नीचे उभरा हुआ पार्ट है जुपिटर है। तो पहले तो मैं नाम बताता हूँ, फिर उसके बाद ये बताऊँ कि किस ग्रह का क्या वो रहता है।
तो जुपिटर है, और भाई जुपिटर के बाद आप जो नेक्स्ट आप उस पे जाओगे तो नेक्स्ट हमारा शनि है, यानी कि मिडल फिंगर के नीचे का जो पोर्शंस जो माउंट है वो हमारा एक शनि प्लैनेट से, और शनि प्लैनेट से आगे जब हम जाएंगे मिडल फिंगर के नीचे जो हमारा माउंट्स है, यानी कि मिडल फिंगर जहाँ स्टार्ट होती है उसे जस्ट नीचे एक माउंट, एक उभरा हुआ पार्ट होगा, तो वो हम कहते हैं कि एक तरह हमारा सन प्लैनेट से। और इससे आगे हम जाएंगे तो लिटिल फिंगर, जो एक पिंक फिंगर ही बोलते हैं, लिटिल फिंगर जहाँ स्टार्ट होता है उसके जस्ट जो नीचे है, तो उसमें जो भाई हमारा है मरकरी है, मरकरी यानी कि बुध। तो ये हमारे 4 माउंट हो गए, यानी कि भाई ये एक तरह से हमारा भाई 4 माउंट हमने एक्सप्लेन किए। अब देखो आपके इंडेक्स फिंगर के जस्ट नीचे का माउंट क्या होता था, बृहस्पति होता था। अब इसके थोड़ा सा नीचे जाए तो क्या हमारा ये मार्स हो जाएगा, यानी कि हमने अपना जो लेफ़्ट हैंड वो सामने पकड़ा हुआ है, सामने देख रहे हैं हम लेफ़्ट हैंड में, तो इंडेक्स फिंगर के जस्ट नीचे बृहस्पति प्लैनेट्स का माउंट से, और इसके जो नीचे जाओगे वो एक तरह से इनर मार्स का साइन है, इनर मार्स का उभरा हुआ पार्ट है। और इसी तरह हम एक तरह से हम अगर राइट में जाएंगे तो राइट में लिटिल फिंगर के नीचे मरकरी का माउंट से, मरकरी के माउंट के नीचे जस्ट जो पोर्शन है उस पोर्शन में हम कहेंगे कि भी आउटर मार्स का माउंट है। तो लेफ़्ट साइड में तो हमें पता लगा इनर माउंट्स ऑफ द मार्स, और जो भाई राइट साइड में जो लिटिल फिंगर के नीचे शनि का, शनि से जो नीचे है वो एक तरह से वो माउंट्स जो हमारा है वो इनर माउंट्स है, आउटर माउंट्स है। तो ये माउंट्स आज हम इतने पे ही जस्ट करते हैं, नेक्स्ट में हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा हम इसको बाकी माउंट्स के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो आप इतना ही रखेंगे, इसको शॉर्ट में हम नेक्स्ट में फिर बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव दिस